हरे कृष्णा दोस्तों, तो स्वागत है आपका क्लास 9 के सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा 2.1 क्लियर करूंगा, लेकिन उससे पहले क्या होगा ना, पहले क्या हम करेंगे इंट्रोडक्शन, और ये जो इंट्रोडक्शन होगा ना वो होगा पूरा 2.1 पर। ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर देखिए, इसको स्किप मत करना। ये इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से ही आपको पूरी हेल्प मिलेगी 2.1 करने के लिए। ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में अगर आपको समझ में आ गया और आपको क्लियर हो गया, ये तो मैं करा ही दूंगा, लेकिन आपको ये क्लियर हो गया ना तो ये 2.1 आप खुद ही कर पाओगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। देखिए इसमें क्या है ना कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल होता क्या है, पहले तो हम यही जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल जानने से पहले अभी थोड़ी सी 2-3 टर्म्स हैं, कुछ चीजें हैं वो थोड़ा और सीख लेते हैं, फिर उसके बाद पॉलिनोमियल भी बता दूंगा। तो पॉलिनोमियल से सीखने से पहले हमारे क्या पता होना चाहिए, टर्म्स। अभी टर्म्स क्या होती है। अच्छा, मैंने टर्म्स जैसे कि एक ये लिखा हुआ है यहाँ पर 10x प्लस 7, ये 10x एक टर्म्स है और एक 7 ये एक टर्म है। तो ये 10x जो है ना, ये देखिए 10x, ये जो x दिख रहा है ना आपको, ये x जो है वो क्या है, ये वेरिएबल है। अभी इसमें x क्या है, वेरिएबल है। और ये जो आपको 10 दिख रहा है ना, ये 10 के एक नंबर पार्ट है। अभी नंबर पार्ट जो है, इस नंबर पार्ट को हम कहते क्या है, कोफिशिएंट कहते हैं। अब कभी भी वेरिएबल के साथ, की वेरिएबल है x, x कुछ भी हो सकता है 1 2 3, अभी इसको और क्लियर करूंगा, रुक जाइए। इस पहले कोफिशिएंट क्लियर कर लेते हैं। कभी भी वेरिएबल के साथ कुछ भी नंबर आ जाए, 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी आ जाए, तो उसको हम कह देते हैं क्या, नंबर पार्ट होता है वो, और वो नंबर पार्ट को हम क्या कह देते हैं, कोफिशिएंट कह देते हैं। ठीक है। उसके बाद ये x y z कुछ भी हो सकता है, ये x कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या हमारा, उसको हम कह देते हैं वेरिएबल कह देते हैं। अब ये x y z कुछ भी हो सकता है, जैसे x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वेरिएबल ये होते हैं। अच्छा, वेरिएबल को थोड़ा सा और डिफाइन कर दूं तो ये क्या होती है, अननोन वैल्यू। क्या, अननोन वैल्यू, अननोन वैल्यू, अननोन वैल्यू। सर अभी भी समझ नहीं आया, थोड़ा सा और क्लियर करिए ना। ठीक है, अननोन वैल्यू मतलब क्या कह सकता हूं कि वैल्यू चेंज होती रहती है। वैल्यू चेंज मतलब वैल्यू चेंज होती रहती है, वैल्यू चेंज होती रहती है। चलो मैं होती रहती है लिखे, तो थोड़ा यहाँ पर ना इंग्लिश की क्लास नहीं चल रही है भाई, मैथ्स की क्लास चल रही है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स कर रहा हूं। ठीक है, आप भाई मेरी इंग्लिश में मत जाइए और कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। वैल्यू चेंज होती रहती है, किसकी, वेरिएबल की। सर अभी भी क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा और अच्छे से समझाइए ना। चलो और अच्छे से समझाता हूं। देखिए जैसे मैंने लिखा है x और ये -3 इज इक्वल टू, मैंने रख दिया यहाँ पर 0, तो इधर x की वैल्यू क्या हो सकती है। ये देखिए ट्रांसपोजिशन मेथड आपको आता होगा, बचपन में सीखा होगा, नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, चलो मैं बताता हूँ। देखिए x -3 इज इक्वल टू लिखा है 0, अगर ये x दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस में उधर आ जाएगा प्लस में, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, अभी 3 है। चलिए और आगे बात कर लेते हैं। एक मैंने लिया x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, फिर दोबारा वही करता हूँ, x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो ये प्लस में है ना, इधर जाएगी तो किसमें जाएगी, माइनस में। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि x की वैल्यू 3 भी हो जा रही है, x की वैल्यू -6 भी हो जा रही है, तो भैया x की वैल्यू चेंज हो रही है ना, चेंज हो रही है ना, तो इसका मतलब क्या है, अभी बोला था ना वैल्यू चेंज होती रहती है, यही है अननोन वैल्यू, कुछ नहीं पता इसका। ठीक है, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, वेरिएबल। क्लियर हुआ भाई, क्लियर हुआ, क्लियर हो गया हुआ। ठीक है, ठीक है, अगर नहीं क्लियर हो दोबारा वीडियो को देख, हो जाएगा क्लियर। चल आगे चलते हैं। अच्छा, ये 10x तो क्लियर हो गया, उसके साथ में मैंने एक और टर्म रखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ ना, ये, हाँ इसको मैं कहता हूं, यहां पर आ जाइए, इसको कहते हैं हम, यहां पर लिख देता हूं, कांस्टेंट। क्या कहते हैं भाई, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। चलिए कांस्टेंट को यहां पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। कांस्टेंट जो होता है ना, यहां लिखा हुआ 7, क्या लिखा हुआ है, 7। अभी कांस्टेंट जो होती है ये फिक्स्ड वैल्यू होती है, जैसे इसको मैं थोड़ा लिख देता हूं, फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू मतलब क्या है, फिक्स्ड वैल्यू मतलब जैसे कि मैंने बोला 7, भाई 7 को इंडिया में क्या बोलेंगे, कहीं भी किसी भी स्टेट में जाओगे तो क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा, 7 ही बोलूंगा ना। चलो अमेरिका में गया, यूएसए में गया, कहीं पर भी गया तो क्या बोलूंगा, 7। न्यूजीलैंड गया, 7 को क्या बोलूंगा, 7। तो यहां पर 7 की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, जहां पर भी चले जाओ, किसी भी स्टेट में जाओ, कहीं भी कंट्री में जाओ, 7 को 7 ही बोला जाएगा। तो ये हमेशा रहेगी कौन सी वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू रहेगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए अच्छा, अब कुछ भी हो सकता है, जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, अगर मैंने बोला -3, -3 क्या है भाई, -3 भी तो फिक्स वैल्यू है, -3 को -3 बोलूंगा, और कुछ भी बोल दूं, चलो क्या बोल दूं, पाई बोल दूं, पाई भी क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है, ये भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब स्टार्टिंग कहां से हुई थी मेरी, पॉलिनोमियल से हुई थी ना, पॉलिनोमियल समझाना है मुझे। अब पॉलिनोमियल, अब
ये चीजें क्लियर हो गई आपको, है ना। अब पॉलिनोमियल क्या है, तो पॉलिनोमियल इसी कहते हैं, किसे कहते हैं, देखिए ये कहते हैं कि इट्स अ चैन, इट्स अ चैन ऑफ टर्म्स। ये क्या है, चैन है, किसकी, टर्म्स की। जैसे मैंने एक बार लिखा टर्म्स की चैन, टर्म्स की चैन, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 2x² प्लस 4, तो ये एक टर्म, ये एक टर्म, इसमें मेरा एक कोफिशिएंट वेरिएबल और ये आ गया कांस्टेंट, ये सब मिलकर क्या बना दिया, एक, इन दोनों टर्म ने मिलकर क्या बना दिया, पॉलिनोमियल बना दिया। अगर मैंने ये भी लिखा था, ये भी मेरा क्या था भाई, पॉलिनोमियल ही तो था, ये भी पॉलिनोमियल था, ठीक है। तो एक टर्म, दो टर्म मिलकर भी पॉलिनोमियल बन सकता है। और अगर मैंने वो लिख दिया, चलो 3x एक टर्म, ये भी क्या है, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। अच्छा चलो और कुछ भी लिख देते हैं, अगर मैंने लिख दिया, चलो लेट से क्या करते लिख देते हैं -3x की पावर कितनी लिख दूं, हैंडल लिख दूं, हैंडल लिख दी, ठीक है। उसके बाद कुछ भी लिख देते हैं, क्या पाई लिख दूं, पाई, पाई लिख दिया। चलो ये बताइए, ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है पॉलिनोमियल, बिल्कुल है पॉलिनोमियल, ये है, ठीक है। दो टर्म मिल गई ना, अरे तीन टर्म भी मिला रहे थे, चलो इसमें और ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं, कर दूं 2x कर दिया प्लस 2x कर दिया, तो ये भी क्या हो गया भाई, ये भी पॉलिनोमियल है। चाहे एक टर्म मिल जाए, एक टर्म वाला भी क्या होगा, पॉलिनोमियल, दो टर्म वाला भी क्या होगा, पॉलिनोमियल, तीन टर्म वाला भी पॉलिनोमियल होगा, तो चार टर्म वाला भी क्या होगा, पॉलिनोमियल। अब ये क्या है भैया, ये पॉलिनोमियल मतलब क्या है, क्या है मतलब, यही तो बता रहा हूं, क्या, मैनी मैनी मैनी, क्या मैनी, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, जितनी भी हो जाए मैनी। और नोमियल, नोमियल मतलब क्या होता है, नोमियल मतलब भी तो यही होता है, क्या होता है, टर्म्स होता है। तो मैनी टर्म्स, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, और इससे ज्यादा भी होंगी तो भी वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। क्लियर हो गया ना भाई, क्लियर हो गया। चलिए अब थोड़ा सा और डिस्कशन करूंगा, थोड़ा सा वीडियो में बने रहिए, ठीक है, आगे और डिस्कशन करते हैं। चलिए आगे और बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, मेरे को क्या करना है, टाइप्स बताने किसके, पॉलिनोमियल के, और वो किस पे बेस्ड है, नंबर ऑफ टर्म्स में। अब जिसमें क्या क्या आ रहा है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल होता क्या है भाई, मोनोमियल मतलब, मोनो से मतलब क्या समझ में आ रहा है, मोनो से मतलब समझ में आ रहा है एक, क्या होता है एक। जैसे मैंने लिख दिया 2x, 2x स्क्वायर एक ही टर्म है तो मोनोमियल। और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे मैंने लिया, चलो माइनस में लेते हैं, माइनस का 100x⁴ ले ली, एक ही टर्म है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में है, एक ही टर्म है तो मोनोमियल। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि चलो एक ले लिया मैंने 5, हाँ 5 बताइए, 5 क्या होगा, 5 क्या होगा भाई, 5 भी पोलिनोमियल होगा काउंट, और वो कौन से पोलिनोमियल काउंट होगा, मोनोमियल में। ठीक है, तो 5 भी क्या है, एक मोनोमियल है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, तो 5 ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक ही टर्म है ना इसलिए, चलिए आगे और एक बात कर लेते हैं, बायनोमियल। बायनोमियल क्या है भाई, बायनोमियल, बाय मतलब से क्या समझ में आ रहा है, बाय से आज समझ में आ रहा है आपको, क्या, दो टर्म, दो टर्म्स, और इसी को ले लेते हैं, चलो 3x⁻³ माइनस 11x, एक टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई, ठीक है, दो टर्म होगी। एग्जांपल और ले लेते हैं इसके, जैसे मैंने लिख दिया 11x⁵ माइनस 5, दो टर्म बायनोमियल। और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एक और कौन सा लूं, कौन सा लूं, तो ले लेते हैं एक प्लस वाला माइनस, चलिए 10x² माइनस 5x, तो ये दोनों दो टर्म है ना, तो दो टर्म है तो किसके अंदर काउंट हो जाएंगे, बायनोमियल में। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ट्राइनोमियल। ट्राई से क्या समझ में आ रहा है, ट्राई से तीन, तीन डिजिट, तीन टर्म्स हो जाएंगी, तीन टर्म्स, जैसे 3x³ प्लस 2x² प्लस x, थ्री टर्म, थ्री टर्म आ गई ना, तो थ्री टर्म में ट्राइनोमियल। और एग्जांपल ले लेते हैं, -5x² 2x प्लस 1, थ्री टर्म हो गए ये ट्राइनोमियल। क्लियर हो गया होगा ना, एक टर्म मोनोमियल, दो टर्म बाइनोमियल, तीन टर्म ट्राइनोमियल। चलिए क्लियर। अब आगे लिखा हुआ है डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को पहले कहते क्या ये समझ लेते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर किसकी, किसकी, वेरिएबल की, पॉलिनोमियल के अंदर, वही क्या हो जाएगी, डिग्री किसकी, पॉलिनोमियल की। चलिए एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे मैंने लिखा 2x² प्लस 2x की पावर 4, ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है पावर क्या है इसकी, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर, इस वेरिएबल की पावर क्या है
4 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी दिख रही है आपको? 4 दिख रही है, तो इसकी क्या हो जाएगी भाई? हाईएस्ट पावर 4। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा y रेज टू दी पावर 100 माइनस कुछ भी लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, क्या लिख दिया, जैसे y 2y की पावर 50 लिख दिया, तो सेम क्लियर हो रहा है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगी? हाईएस्ट पावर 100 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एक सिंपल से लेता हूं, चलो 2x। अब इसके अंदर तो सर कुछ पावर दिख ही नहीं रही है ना? पावर तो इसके अंदर कुछ दिख ही नहीं रही है x की। तो भैया क्या समझना है आपको कि अगर कुछ भी पावर नहीं दिख रही है आपको, तो आपको क्या मान लेना है? इसकी पावर क्या है? इसकी पावर क्या है? 1 है। तो इसकी डिग्री की भी क्या हो जाएगी फिर? यहाँ पर तो कुछ है नहीं ना, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो कभी भी x कुछ भी नहीं पावर दिख रही है आपको, तो x की पावर, अगर x सिंबल है तो वो किसकी इक्वल होगा? x की पावर यहाँ पर 1 है, तो ये x और x की पावर 1 ये दोनों ही क्या है? इक्वल है। तो कभी इसकी पावर पूछ ले, इसकी डिग्री पूछ ले रहा है आपसे, तो क्या होगा भाई? इसकी डिग्री 1, हाईएस्ट डिग्री क्या बन गई इसकी? 1। तो समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट आगे टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री तो आपको क्लियर हो गया है ना? तो अब मेरे को पॉलिनोमियल के टाइप्स बताने हैं, किस पे बेस्ड है वो? डिग्री पर। अच्छा, अब तो पहला जो है टाइप वो है लीनियर। लीनियर में क्या समझ में आ रहा है कि उसकी जो पावर, जो हाईएस्ट पावर होगी किसी भी पॉलिनोमियल की, वो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 2x प्लस 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, तो ये इसकी पावर क्या है? हाईएस्ट, जो अभी बताया था ना, इसकी पावर क्या हो जाएगी? 1। तो हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? हमेशा 1 होनी चाहिए। अगर कोई और एग्जांपल लिया, जैसे मैंने लिखा माइनस 4x माइनस 5 लिख दिया, ठीक है, तो हाईएस्ट पावर क्या है इसके अंदर? वेरिएबल की क्या है? 1। तो वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर आगे बात करते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में क्या बोल रहा हूं कि हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट पावर किसी की भी वेरिएबल की क्या होनी चाहिए? 2। अगर हाँ इसके साथ अगर एक और कोई भी वेरिएबल आ गया है, लेकिन इससे तो छोटा ही होना चाहिए, क्या इसकी पावर क्या होनी चाहिए? उससे छोटी होनी चाहिए, या फिर डिग्री उससे छोटी होनी चाहिए। चलिए आगे एक और क्वेश्चन लेते थे, एक और क्वेश्चन, एक और सॉरी एग्जांपल ले लेता हूं। एक और एग्जांपल कोई भी लेता है, 11x की पावर 2 प्लस 5, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी क्वाड्रेटिक में काउंट हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है इसकी? 2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक में क्या हो जाएगी पावर? हाईएस्ट क्या हो जाएगी भाई? कुछ भी लेते हैं, 3x की पावर 3 माइनस x की पावर 2, और लिख दिया मैंने यहां पर 5 लिख दिया, ठीक है। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, तो हाईएस्ट पावर इसके अंदर क्या थी? 3 थी, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक और कोई एग्जांपल लेता हूं, चलो मैंने लिखा माइनस 11 एक्स की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। हाईएस्ट पावर क्या है भाई? अभी भी क्या है? 3 है, तो ये किसके अंदर काउंट होगा? ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में। चलिए ये तो रहा पॉलिनोमियल का टाइप्स हो गए बेस्ड ऑन डिग्री। नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं, कुछ कंडीशंस मैंने होती है कि पॉलिनोमियल होने के लिए कुछ कंडीशन होना बहुत जरूरी है। अभी कौन सी कंडीशन होनी जरूरी है भाई? मैंने लिखा हुआ है रेड पेन में, देखिए कि वेरिएबल्स पावर शुड बी होल नंबर। तो ऐसा क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको एक्सरसाइज में। तो वेरिएबल की पावर आपसे पूछा जाएगा कि ये आपको एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि वो पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो उसके लिए कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या बोल रहा हूं मैं? क्या बोल रहा हूं मैं? वेरिएबल्स पावर शुड बी होल नंबर। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, चलो एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे लिखा मैंने 2x रेज टू दी पावर, लिखा मैंने 5 लिखा, उसके बाद मैंने लिखा 11x रूट x और प्लस का मैंने लिख दिया 5, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये तो ठीक है, ये तो होल नंबर में, ये तो चलो मान लेता हूं। अब उसके आगे देखिए ये जो नेक्स्ट वाली टर्म है, इसमें देखिए पावर जो हो गया किसमें आ गई? रूट। अभी रूट का मतलब क्या होता है? ये तो पता ही है। रूट का मतलब नहीं पता? चलो बताता हूं। रूट का मतलब होता है कि x की पावर क्या है? हाफ। तो हाफ जो 1/2 है, ये तो होल नंबर, ये तो होल नंबर नहीं होता है। तो ये जो पॉलिनोमियल है जिसकी उसके अंदर वेरिएबल जो हो रहा है वो हाफ पावर में आ रहा है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा।
तो ये क्लियर हो गया ना। तो जिसकी भी पावर रूट में होगी वेरिएबल की तो वो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। चलिए थोड़ा सा एक और एग्जांपल ले लेता हूं। चलो एक और एग्जांपल लेके, तो ये तो एक एग्जांपल रहा। दूसरा एग्जांपल, एक और एग्जांपल जैसे आता है, जैसे लिखा मैंने y, ठीक है, और उसके बाद लिखा मैंने माइनस, फिर लिख दिया मैंने 2, फिर नीचे लिख दिया मैंने y, बस इतना ही रह देते हैं। तो ये अब देखिए ये y और 2 अपॉन में y, अभी 2 अपॉन में y का क्या मतलब है, ये y जो है ना, अगर ये अभी तो प्लस इसकी पावर 1 है, ठीक है, अगर ये ऊपर जाते हैं तो इसकी पावर जो हो जाएगी वो हो जाएगी -1। अब ये पावर जब -1 हो जाएगी तो ये तो होल नंबर में काउंट नहीं होता है -1, तो जब होल नंबर में काउंट नहीं होता है -1 तो ये पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ये पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा चलो क्या करें, 3x की पावर 5 प्लस तो 5x की पावर 2 और √11, ये मेरे को बताइए ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है पोलिनोमियल, बताइए। चलिए कमेंट करिए, फटाफट कमेंट कर दीजिए, ठीक है, कमेंट करके इसको लिखिए, मैं बताता हूं क्या होता है। देखिए मैंने क्या लिखा है, वेरिएबल्स पावर शुड बी होल नंबर, ठीक है, वेरिएबल्स पावर, यहां पर वेरिएबल की पावर क्या है 5, होल नंबर में काउंट होता है। एक्स की पावर क्या है यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर क्या है 2, काउंट होता है। ये तो कांस्टेंट है ना, अरे कांस्टेंट है ना, मैंने तो वेरिएबल की बात कही थी, तो ये पोलिनोमियल हो सकता है। तो क्लियर हो गया ना भाई, क्लियर हो गया होगा। चलिए तो यही कुछ पॉइंट्स थे जिससे आप पता सकता था कि ये कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं पोलिनोमियल में, तो पोलिनोमियल होगा, वरना नहीं होगा, ये कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, माइनस वाली नहीं होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन ऑफ योर आंसर। आपसे कह रहा है कि आपको बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में है, मतलब जो पॉलिनोमियल जो है एक ही वेरिएबल में है, और कौन सा नहीं है, आपको अपना रीजन देना है, ठीक है। तो पहला जो है, देखिए पहला क्या कर रहा है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। देखिए यहां पर वेरिएबल x है, वेरिएबल x है, कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि दोनों वेरिएबल सेम सेम है और एक ही वेरिएबल है। चलो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पावर देखिए, होल नंबर में आ रही है 2, होल नंबर में आता है, और यहां पर कुछ नहीं है तो 1, तो पावर भी की भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए, पावर कंडीशन फुलफिल कर रहा है ना, तो ये जो है क्या है, ये पॉलिनोमियल है, और वो भी वन वेरिएबल है। तो इसको लिखूंगा कैसे, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x, so it is a polynomial in one variable x। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कह रहा है x² प्लस √2, सॉरी y² प्लस √2। तो भैया y क्या है, एक ही वेरिएबल है, और पावर क्या है, होल नंबर में आ रही है, कंडीशन फुलफिल, तो कंडीशन फुलफिल हो गई है। तो और वेरिएबल एक ही है, इससे ज्यादा वेरिएबल नहीं दिख रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल जो कि है y। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए इसमें वेरिएबल क्या है, √t एंड टी है और √2 है। इंट्रोडक्शन में क्या बताया था कि अगर वेरिएबल पर क्या आ जाए, पावर हाफ आ जाए या फिर √2 आ जाए तो वो पोलिनोमियल नहीं कहलाता। भैया ये तो पहले पता लग गया। वेरिएबल चलो मान लेता हूं कि वेरिएबल टी है, वन वेरिएबल है, चलो मान लिया, लेकिन भैया क्या लेकिन इसकी पावर जो होगी रूट में आ गई है या फिर 1/2 हो गई है, दोनों बात एक ही है, तो ये पोलिनोमियल है ही नहीं। तो वन वेरिएबल का क्या करना क्या है, तो ये क्या है, ये पोलिनोमियल नहीं है। सो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, ठीक है। एज अगर वो लिखा था, एज पावर इज नॉट होल नंबर। क्लियर हो गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या है, y प्लस 2/2
वाई। देखिए अगर ये पावर बढ़ जाएगी तो माइनस में आ जाएगी, फिर वही पावर जो होगी वो होल नंबर में काउंट नहीं होगी क्योंकि वो -1 हो जाएगी। पावर जो हो जाएगी, तो बताया था ना मैंने आपको, अगर ये माइनस यहाँ पर अगर ये 2 में है तो ये कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 की पावर -1, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये -1 तो होल नंबर में काउंट होता ही नहीं है, होल नंबर में आता ही नहीं है। तो ये क्या है, ये क्या है, इट इज सेम वही वही, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल as power is not a whole number। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे और बात कर लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। देखिए इसके अंदर देखिए x की पावर दिख रही है 10, y की पावर दिख रही है 3 और t की पावर दिख रही है क्या क्या दिख रही है 50। देखिए वेरिएबल 1 की बात हो रही थी, तो ये जो है वेरिएबल 1 तो नहीं है, लेकिन पावर देखिए सारी सारी पावर क्या आ रही है, होल नंबर में आ रही है। इट इज पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन बट नॉट इन अ वन वेरिएबल। तो इसकी मैं क्या लिखूंगा, इट हैव थ्री डिफरेंट वेरिएबल्स, जो कि है एक्स वाई एंड टी। ठीक है, ये इट हैव डिफरेंट, सो इट इज पॉलिनोमियल बट इट इज नॉट इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल है लेकिन क्या है, वेरिएबल एक नहीं है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट बता चुका हूं, कोफिशिएंट क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के जो भी आगे आ रहा होगा, जो भी नंबर पार्ट जो भी आगे आ रहा होगा वही उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 सॉरी प्लस एक्स। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसके आगे मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा, कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसके आगे हम इसके आगे 1 लगा सकते हैं हम। और अगर 1 लगा दिया है तो एक्स स्क्वायर के बारे में बात कर रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, +1 क्यों, क्योंकि इसके आगे क्या है, प्लस है। तो अगर 1 लगा देते हैं तो कोई भी, अगर मैंने एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आना है, एक्स स्क्वायर ही आएगा ना। मान लीजिए देखिए मैंने लिखा है मैंने एक्स स्क्वायर और मैंने 1 से इसको मल्टीप्लाई करा एक्स स्क्वायर का, तो आंसर क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर ही तो आएगा। तो मैंने इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। क्लियर हो गया ना यहाँ पर। और इसके आगे 1 था तो 1 लगा देता हूं, अगर -1 होता तो -1 लिख देता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, तो कोफिशिएंट मैं लिख देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं बात। नेक्स्ट क्या करें, देखिए अब यहां पर आ गया, देखो 2 माइनस 2x स्क्वायर और x की पावर 3। देखिए यहां पर वही 1 लगा दूंगा और यहां पर क्या हो जाएगा, इसके आगे क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा कितना, -1 हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं, सिंपल है ये तो, बहुत सिंपल है यार। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स है, तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ना वाला पार्ट, तो ये क्या है π/2, तो इसको बोल देंगे हम, क्या बोल देंगे, इसका ये वाला कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा π/2, ये हो गया। नेक्स्ट सिंपल है, सिंपल क्या हो जाएगा, यहां पर तो यार एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है, अब ये क्या करा जाए, अब यहां पर जब एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है तो उसके क्या करा जाए, उसको एक काम करता हूं, देखिए इसको एक काम करते हैं, देखिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर मेरे कुछ नहीं दिख रहा, तो मैं अपनी तरफ से यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, कुछ भी लिख लूं या लिखो ही मत, छोड़ो इसको लिख दो, मेरे को कुछ कोफिशिएंट दिख ही नहीं रहा ना, ना मेरे को एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा ना, तो क्या कर दूंगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर है ही नहीं, तो क्या लिख दूंगा, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 0, सिंपल खत्म बात। जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो क्या करूं, तो यहाँ पर जब है ही नहीं तो क्या होगा, 0 होगा, सिंपल। क्लियर हो गया ना, चलिए क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ अ बायनोमियल
बाइनोमियल अभी बताऊंगा, ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपको ना एग्जाम्पल देने हैं, और एग्जाम्पल कौन से देने हैं, कौन से एग्जाम्पल देने हैं आपको? एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री जो होनी चाहिए, डिग्री डिग्री मतलब मैंने अभी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आपने देख रखा होगा, तो डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है। और तो हाईएस्ट पावर वाला मेरे को क्या बताना है, एक बाइनोमियल बता देना है, और एक हाईएस्ट पावर वाला मोनोमियल बता देना है। तो कोई भी आप ले सकते हो। चलो मैंने एक एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। देखिए क्या एग्जाम्पल होगा, पहले मैं किसका लूं, बाइनोमियल बोला तो बाइनोमियल का एग्जाम्पल दे देता हूं। बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है। क्या एग्जाम्पल दू, मैं लिख देता हूं 2x की पावर क्या लिख दी मैंने 35 प्लस कितना लिख दूं, मैंने लिख दिया यहाँ पर 200, चलो 200 लिख दिया। तो ये दो टर्म हो गई, दो टर्म वाले को ही तो बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। और क्या कह रहा था, डिग्री क्या होनी चाहिए 35, तो मैंने हाईएस्ट पावर क्या लगा दी, क्या लगा दी 35, सिंपल। नेक्स्ट अगर एक और एग्जांपल देना है, अब कुछ भी वैसे तो एक ही बोला था, तो मैं चलो आपके लिए देता हूं एक और एग्जांपल। मैंने लिख दिया -3x की पावर क्या लिख देता हूं 35, और प्लस लिख दिया मैंने 3x बस, ठीक है। हाईएस्ट पावर क्या है, दो टर्म आ गई है, और हाईएस्ट पावर क्या है 35 है, सिंपल हो गया। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या रहा है, मोनोमियल बताना है। मोनोमियल, मोनोमियल कितनी टर्म का होता है मोनोमियल, मोनोमियल होता है एक ही टर्म का तो होता है। मोनोमियल डिग्री ऑफ 100, कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी क्या लिखो, चलो मैंने x लिख दिया और x की पावर लिख दी क्या 100, सिंपल। डिग्री बोलता है 100 और मोनोमियल एक ही टर्म होती है, तो बस सिंपल। कुछ भी और भी लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं कितना लिख दूं, मैंने 100 लिखा, x की पावर भी फिर दोबारा क्या कर दी 100। वैसे तो एक एग्जांपल बोले, आप मैंने दो बता दिए, तो आप इनमें से कोई लिख आप कोई से भी लिख सकते हैं। आप जरूरी नहीं है आपको यही लिखने हैं, आप कोई से भी लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या होगी भाई, कंडीशन होगी कि दो टर्म होनी चाहिए और हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 35, ठीक है। और इसके अंदर एक ही टर्म होनी चाहिए और हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए 100 होनी चाहिए, ठीक है। चलिए चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेंगे अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको बताना है डिग्री, डिग्री फिर वही वाली बात, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो होती है, उसी को तो हम कहते हैं डिग्री। ये क्लियर है आपको, ठीक है, अगर आपने इंट्रोडक्शन पूरा अच्छे से समझाया और देखा है तो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, 5x रेज़ टू द पावर 3 प्लस 4x रेज़ टू द पावर 2 प्लस 7x। चलिए हाईएस्ट पावर यहीं पर ये दिख रही है, क्या दिख रही है, क्या दिख रही है 3 दिख रही है, तो लिख दूं यहां पर, तो लिख देता हूं क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो कि है 3। इसके अंदर बताइए, जल्दी बताइए, हाईएस्ट पावर 2, सिंपल, ठीक है। लिख दूं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो कि है 2, ठीक है। इसके अंदर बताइए जल्दी जल्दी क्या होगी, इसकी हो जाएगी जल्दी 1, ठीक है। तो टी दिख रहा है ना 1 वाली, और इसके आगे जिसके आगे जिसके ऊपर मैंने बता रखा हूँ, पूरा बच्चे से क्लियर कर रखा हूँ इंट्रोडक्शन, भाई देख लेना, है ना, यहाँ पर बेइज्जती मत करो भाई। इसके अंदर क्या है भाई, जिसके आगे जिसका कुछ नहीं है ना यहाँ पर, तो उसकी पावर क्या हो जाती है 1, ये समझा चुका हूँ पूरे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाइए, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 1 कैसे हो रहा है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 कैसे हो रही है, तो इंट्रोडक्शन देख ले भाई, ठीक है। इंट्रोडक्शन पूरा क्लियर कर दिया है। चलिए आगे आ रही है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो कि हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसका क्या है भाई, इसका तो कुछ दिखी ना, पर ये भी मैंने क्लियर कर दिया था, वहां पर क्लियर कर दिया था। देखिए यहाँ पर, चलो दोबारा क्लियर कर देता हूँ। जब अगर यहाँ पर दे रखा है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ 3 लिखा हुआ है ना, तो मैंने बोला था कि इसको क्या कर देंगे 3 तो लिख ही देता हूँ, और इसके आगे मैंने x लिख दिया कुछ भी, और उसके ऊपर पावर लगा दी मैंने 0, ठीक है, x के पावर 0 लगा दी। और इसके बाद क्या करूंगा मैं यहाँ पर 3x रेज़ टू द पावर, मतलब इसका मतलब मैं समझाता हूँ कि ये लिखा क्या है मैंने, ये 3x रेज़ टू द पावर 0 लिखा, तो मतलब x रेज़ टू द पावर होता क्या है, ये 1 ही होता है। क्या होता है, क्या होता है 1 होता है। तो इसकी जो पावर, अगर मैं इसके आगे 1 लिख दूं यहाँ पर, मान लो यहाँ पर चलो एक बार के लिए मैंने लिख दिया 1, तो 3 1 जा
3, यही आ जाएगा ना सेम, कुछ चेंज तो नहीं होगा ना। तो इसके अंदर पावर क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, इसके अंदर मैं लिख देता हूं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि हो जाएगी कितनी, 0। सिंपल, क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट आगे डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या बताना है आपको कि ये क्वाड्रेटिक है या लीनियर है, या फिर कौन सी है, या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। अब पहले तो मैं एक और चलो बता देता हूं, अभी कैसे बता पाएंगे उसको, पहले कैसे बता पाऊंगा। एक डिग्री, अगर डिग्री किसी की भी हाईएस्ट जो डिग्री 1 है, अगर 1 है तो वो हो जाएगी क्या, लीनियर। ठीक है, ये बता चुके हैं तरह से भी, चलो दोबारा बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद अगर 2 है तो ये हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, क्वाड्रेटिक। ठीक है, और अगर 3 है तो क्या हो जाएगी, क्यूबिक। क्लियर हो ना। तो आ जाइए, चलो अब ये समझ में आ गया ना, जिसकी हाईएस्ट पावर कौन सी हो जाएगी, हाईएस्ट पावर क्या होगी, जिसकी 1 लीनियर, 2 क्वाड्रेटिक एंड 3 क्यूबिक। हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है इसके अंदर, हाईएस्ट पावर कौन सी दिख रही है, 2, तो क्या होगा, सिंपल क्या होगा बता दीजिए जल्दी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लिख दूं यहां पर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्या है इसमें, हाईएस्ट पावर कौन सी दिख रही है भाई, कौन सी दिख रही है, ये वाली दिख रही है ना, 3, तो कौन सी हो रहेगी, क्यूबिक। ठीक है, उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हाईएस्ट पावर कौन सी दिख रही है इसके अंदर, कौन सी दिख रही है, 2 दिख रही है इसके अंदर, तो ये कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। फिर नेक्स्ट हाईएस्ट पावर कौन सी दिख रही है, 1 दिख रही है, 1 ही है ना, तो 1 है तो लीनियर। सेम है इसके अंदर भी, हाईएस्ट पावर 1 लीनियर, यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 ही है, तो 2 के लिए क्या होता है, क्वाड्रेटिक। और फिर हाईएस्ट पावर इसके अंदर क्या है, 3 है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, क्यूबिक। ठीक है, सिंपल। चलिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी से कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन 5 के साथ एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 2.2, 2.3 एंड 2.4, उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप वहां पर इजीली जाके देख सकते हैं। और हाँ, थोड़ा सा भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि जो आने वाली जो वीडियो होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। एंड हाँ, जाते जाते डोंट वरी, शिवम सिखा देगा। थैंक यू।